हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एनजीएस प्लेटफॉर्म में। आज के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्वेश्चन 1, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। वह साल 1966 से 1977 तक 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। क्वेश्चन 2, लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर होते हैं? तो लॉयर और एडवोकेट दोनों कानून के जानकार होते हैं, लेकिन लॉयर शब्द का इस्तेमाल जनरल नेचर में किया जाता है। यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसने कानून की पढ़ाई की हो। अगर इसे सीधे शब्दों में समझे तो लॉयर वो शख्स हो सकता है जिसने LLB यानी कानून की पढ़ाई की हो। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी कानून की पढ़ाई किया हुआ शख्स एडवोकेट हो। किसी भी लॉयर का काम किसी व्यक्ति को लीगल एडवाइस देना हो सकता है, लेकिन वो किसी के बिहाफ पर कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हैं। जबकि एडवोकेट एक विशेष प्रकार का लॉयर होता है जो किसी भी कोर्ट में अपने क्लाइंट का पक्ष रखने के लिए खड़ा हो सकता है। क्वेश्चन 3, भूकंप की तीव्रता मापने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल को हम जानते हैं क्योंकि रिएक्टर स्केल से ही पता चलता है कि यह कितना खतरनाक है। रिएक्टर स्केल से भूकंपों की तुलना करते हैं। यह 1 से 9 तक होता है। यदि किसी भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 है और दूसरे भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6 है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा भूकंप पहले भूकंप से सिर्फ 1 ज़्यादा है, बल्कि रिएक्टर स्केल में सिर्फ 1 इकाई बढ़ने पर यह पहले भूकंप से 10 गुना ज़्यादा है। क्वेश्चन 4, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन से की गई? तो राइट आंसर है 61वां संशोधन। भारत का संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1989। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। क्वेश्चन 5, मुफ्त शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यह योजना उन लोगों के लिए घोषित की गई है जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 80 लाख प्रति वर्ष रुपये से कम है। क्वेश्चन 6, ब्राज़ील की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अमेजन वर्षा वन में वनों की कटाई में 1 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ब्राज़ील सरकार की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अमेजन वर्षा वन में वनों की कटाई में 1 वर्ष में 22% की वृद्धि हुई है, जो 2006 के बाद से उच्चतम स्तर है। क्वेश्चन 7, विश्व के टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 21 नवंबर। समकालीन दुनिया में टेलीविज़न के प्रभाव को चिन्हित करने के लिए 21 नवंबर को दुनिया भर में विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में चिन्हित करने का फैसला किया, क्योंकि पहला विश्व टेलीविज़न फोरम 1996 में 21-22 नवंबर को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 8, जनवरी 2022 से कपड़े, प्रधान और जूते पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर GST की दर कितनी होगी? तो 12% होगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कपड़े, परिधान और जूते पर एक समान वस्तु और सेवा कर की दर 12% अधिसूचित की है। नई दर का उद्देश्य उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक करना है और बदली हुई दरें 1 जनवरी
2022 से लागू होगी। इससे पहले 1000 रुपये तक के कपड़े और प्रति जूते की जोड़ी के जीएसटी दर 5% थी। क्वेश्चन 9, दिल्ली सरकार ने किस वर्ष तक यमुना को पूरी तरह साफ करने के लिए 6 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2025 तक यमुना को पूरी तरह से साफ करने के लिए 6 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की। कार्य योजना में नए सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण, मौजूदा एसटीपी की क्षमता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीक शुरू करना। क्वेश्चन 10, भारतीय पुलिस फाउंडेशन IPF के स्मार्ट पुलिस इंडेक्स में किस भारतीय राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF ने स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 लॉन्च किया। IPF ने सर्वेक्षण में 6 योग्यता आधारित आयामों और विश्वास के 3 मूल्य आधारित आयामों का इस्तेमाल किया। यह सर्वेक्षण में जनता की धारणा और नागरिक संतुष्टि को मापता है।